हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जिस तरीका से एचसीएफ में आपको बताए थे कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न 3 टाइप से एचसीएफ में बताए थे, उसी तरीका से एलसीएम में भी संख्याओं पर आधारित मात्र 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आप यहां से हेडिंग लगा लीजिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न मोस्टली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहला हेडिंग लगा लीजिए। पहला टाइप में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न में मोस्टली 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला टाइप आप सुनिएगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4 से भाग लगाने पर प्रत्येक की स्थिति में एक शेष बचता हो। जैसे मैं आपको समझाते हैं पहला टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 3, 4 और 5 से भाग लगाने पर 3, 4 और 5 से भाग लगाने पर प्रत्येक की स्थिति में एक शेष प्राप्त हो। जैसे 3, 4 और 5 से भाग लगाने पर प्रत्येक की स्थिति में कितना शेष प्राप्त हो? एक शेष प्राप्त हो। तो आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या यहां पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा? 3, 4, 5 का क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आप देख लीजिए 3, 4 और 5 का एलसीएम 60 आ जाएगा। और एक शेष बचाना है तो एलसीएम क्या होता है? सभी से कटने वाला नंबर होता है। और हमको यहाँ एक शेष बचाना है तो एक शेष जोड़ करके यहाँ रख देंगे तो आंसर क्या हो जाएंगे? 61। और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें 3, 4, 5 से भाग लगाने पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक शेष बचे। तो जितना संख्या दिया रहता है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे और उसमें से जितना शेष बचाना हो एलसीएम में ऐड करके रख देंगे और वही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको। क्या किया, जो संख्याएं दिया गया था उसका एलसीएम निकालें और जितना शेष बचाना था उसको हम ऐड कर दिए। तो यहाँ से क्या गया? 61। आप 3 से भाग लगाइए, देखिए एक शेष बचेगा। 4 से भाग लगाइए, एक शेष बचेगा। 5 से भाग लगाइए, एक शेष बचेगा। तो पहला टाइप में आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से कुछ नंबर दे देंगे और भाग लगाने पर शेष प्राप्त हो। तो जो संख्या शेष बचाना हो एलसीएम में जोड़ देंगे। क्योंकि आपको खुद पता है कि जिस संख्या का एलसीएम लिया गया है, जिस नंबर का एलसीएम लिया गया है उससे तो 60 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। लेकिन एक शेष कब बचेगा? जब उसमें एक हम ऐड करके रख देंगे तभी एक शेष बचेगा। और सबसे छोटी संख्या, अब यहां से आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर यहां से आप सबसे छोटी संख्या इसलिए बोला कि इसमें से आप 2 से इंटू कर दीजिए, 120 भी हो सकता है, उसमें से एक जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? 121। ये भी उत्तर हो सकता है। लेकिन आपसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 2 से गुना करके एक जोड़िए, 3 से गुना करके एक जोड़िए तो उत्तर आ जाएंगे। लेकिन आपसे सबसे छोटी पूछा जा रहा हो तो सबसे छोटी है, ये तो बड़ा संख्या हो जा रहा है, ये तो बड़ा संख्या हो जा रहा है। इसलिए सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे? जो संख्याएं दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के जितना समान शेष बचाना हो उसको ऐड कर देंगे। तो एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। एक बार हम यहाँ क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, पहला टाइप में पूछा जाएगा क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो, ज्ञात करना, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो जिसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो, समान शेष प्राप्त हो। पहला टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो जिसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या? समान शेष प्राप्त हो। तो आइए तो यहां से क्या करना है, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए तो आप हेडिंग लगा लीजिए सबसे छोटी संख्या बराबर
सबसे छोटी संख्या बराबर आप क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए दिए गए संख्या का एलसीएम और प्लस ऐड कर देंगे क्या, समान शेष। क्या ये जो ऐड कर देंगे, शेष को ऐड कर देंगे, समान शेष को ऐड कर देंगे। तो सबसे छोटी संख्या निकालने का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि दिए गए संख्याओं में से अगर आपसे जितना दिया गया रहेगा उस दिए गए संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे और जितना समान शेष जोड़ना हो, जितना शेष बचाना हो उसे क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे और वही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो पहला टाइप का ये हो गया, सबसे छोटी संख्या बराबर दिए जितना भी संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम और जितना आपको शेष बचाना हो उसको आप क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो इस मिटाते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए अब यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं और आपको समझाते हैं। तीनों टाइप का हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप हेडिंग लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है जिसमें, वह सबसे छोटी संख्या कौन सा है जिसमें 4, 5, 6, 7 एवं 8 से 4, 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष प्राप्त हो। आपसे ये रहा क्वेश्चन, इस तरीका से आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7 एवं 8 से अगर भाग लगा दिया जाए तो प्रत्येक बार, जैसे हम लोग 4 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे, 6 से, प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचाना हो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो अभी हमने लिख दिया कि सबसे छोटी संख्या बराबर दिए गए संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और क्या है, 8 है। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम ले करके जितना समान शेष बचाना हो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस संख्या का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग शॉर्टकट तरीका को अपनाएंगे जो हम पहले बता भी चुके हैं। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया आपसे अनुरोध है कि पहले पिछला वीडियो आप देखें। तो आपको यहाँ से क्या समझा है, एलसीएम निकालने के लिए तो सबसे जो बड़ा डिजिट होता है उसी नंबर्स को हम एलसीएम मान लेते हैं। इन चारों पांचों में से सबसे बड़ा जो है उसी संख्या को हम एलसीएम मान लेते हैं। आप बता दीजिए, एलसीएम तो होता है सभी संख्याओं से कटने वाला, लेकिन 8 को हमने एलसीएम मान लिया तब 7 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। तो 7 से नहीं कटने का क्या कारण है कि इसमें से 7 नहीं है, तो उस जो चीज नहीं है उससे आपको गुना करते जाना है। अब देखिए, अब 56 बन गया, 8 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, समझ में आ गया होगा। अब क्या वजह है कि ये संख्या 56 जो है वो 6 से नहीं कट रहा है। तो 6 से नहीं कटने की वजह क्या हो सकता है, देखिए, नहीं, वजह यही है कि इसमें 6 में 2 और 3 होता है, इसमें केवल 2 है, 3 ना इसमें है ना इसमें है, मतलब 3 घट रहा हो तो 3 से हम लोग इंटू कर देंगे, समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5, अब ये संख्याएं 5 से नहीं कट रहा है। 5 से नहीं कटने की क्या वजह है कि ना इसमें 5 है, ना इसमें 5 है, ना इसमें 5 है, तो जो नहीं है उससे गुना कर देंगे 5 से, समझ में आ गया होगा। अब 4 से चेक किया था, 4 से देखिए यहाँ कट जा रहा है 8, तो संख्या 4 से कट जाएगा, तो यही संख्या क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम लीजिए, 8 गुने 5 कितना हो जाएंगे 40 और 7 गुने 3 क्या हो जाएंगे 21। अब यहाँ 21 गुने 4, 21 चौक 84 और 1 0 कितना हो जाएंगे एलसीएम बताइए 840। इसका एलसीएम क्या हो जाएंगे 840। तो हम लोग संख्या सबसे छोटी संख्या बराबर एलसीएम क्या आ गया
40 और समान शेष कितना बचाना था आपको, एक समान शेष बचना चाहिए। तो आप जितना शेष देखिए ये एलसीएम जो है एलसीएम 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। बट आपसे पूछा जा रहा है कि कम से कम एक शेष बचे, तो जो शेष बचाना हो उसको आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एलसीएम कटने वाला होता है और एक शेष बचाना है तो एक जोड़ दीजिए। तो आप इसको लिखिए 840 और एक 800 क्या आ जाएंगे 41, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।